Assalamu alaikum students, this is SST class chapter number 12. Open your books at page number 64. Chapter number 12 is our festivals, means हमारे त्योहार. त्योहार वो वक्त होता है जिसमें सबके साथ मिलकर जश्न और खुशी बनाई जाए. तो इस चैप्टर में हमें फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ना है, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ना है, यानी कितनी किस्म के फेस्टिवल्स होते हैं और उन फेस्टिवल्स को किस तरह से मनाया जाता है. So let's start the chapter. India is a land of festivals. Festivals are a time of joy and celebrations. हिंदुस्तान को त्योहारों की ज़मीन कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं. हिंदुस्तान में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं. यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ मज़हबों के लोग रहते हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के त्यौहार मनाते हैं. तो इसलिए हिंदुस्तान को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है. फेस्टिवल खुशी और जश्न मनाने का वक्त होता है. वी सेलिब्रेट मनी फेस्टिवल्स विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स. हम बहुत से त्यौहार अपने घर वालों और अपने दोस्तों के साथ मनाते हैं. डिफरेंट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर. मुख्तलिफ किस्म के त्यौहार मुख्तलिफ वक्त पे मनाए जाते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन इंडिया. हिंदुस्तान में 3 किस्म के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं. 3 किस्म के त्यौहार इंडिया में मनाए जाते हैं. सबसे पहला है नेशनल फेस्टिवल्स, यानी कौमी त्यौहार. नेशनल फेस्टिवल्स मीन्स कौमी त्यौहार. दूसरा है रिलीजियस फेस्टिवल्स, यानी कि मजहबी त्यौहार. एंड थर्ड वन इज़ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, मीन्स फसल कटाई के त्यौहार. अब 3 किस्म के त्यौहार हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं. इनमें से जो पहला है वो है नेशनल फेस्टिवल्स. पहले हम नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौमी त्यौहार क्या होते हैं. There are some festivals that are celebrated by people all over the country. These are Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. जो नेशनल फेस्टिवल्स है, कौमी त्यौहार है, उन्हें कौमी त्यौहार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फेस्टिवल्स पूरे मुल्क में मनाए जाते हैं. पूरे मुल्क में इन त्यौहार को मनाते हैं, तो इसलिए इन्हें नेशनल फेस्टिवल्स कहते हैं. इसमें भी 3 फेस्टिवल्स आते हैं. एक आता है इंडिपेंडेंस डे, दूसरा है रिपब्लिक डे और तीसरा है गांधी जयंती. सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे क्या होता है? इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th अगस्त एवरी ईयर. इंडिया गेन्ड हर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश ऑन दिस डे इन द ईयर 1947. 15th अगस्त को हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, यानी आज़ादी का दिन. इसमें क्या हुआ है कि जो 15 अगस्त 1947 है, 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान ने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की. तब तक हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था, तो 15 अगस्त 1947 को ये अंग्रेज़ों के कब्ज़े से आज़ाद हो गया. और अब हर साल 15 अगस्त को आज़ादी के दिन के तौर पर मनाया जाता है. On Independence Day, the Prime Minister raises the national flag at the Red Fort in India. जो इंडिपेंडेंस डे है, इसमें प्राइम मिनिस्टर कौमी झंडा लहराता है रेड फोर्ट पे, यानी जो दिल्ली में रेड फोर्ट है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौमी झंडे को लहराता है. नेशनल जो फेस्टिवल्स है, इसमें दूसरा आता है रिपब्लिक डे. Republic Day is celebrated on 26th January every year. India became a republic on 26th January 1950. 26th जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है. 1950 को जो इंडिया है उसने जमहूरियत हासिल की. 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान ने जमहूरियत हासिल की. तो अब हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के तौर पे मनाया जाता है. The national flag is raised and the national anthem is sung. The President of India takes the salute at a grand parade in New Delhi and hosts the national flag. Many people take part in the parade. इस दिन दिल्ली में परेड की जाती है और जिसमें प्राइम मिनिस्टर परेड की सलामी लेते हैं और नेशनल फ्लैग को लहराते हैं. इस परेड में बहुत सारे लोग भी हिस्सा लेते हैं. थर्ड इज गांधी जयंती. Gandhi Jayanti is celebrated on 2nd October every year. It's the birthday of Mahatma Gandhi, who is also known as the father of nation. गांधी जयंती 2nd अक्टूबर को मनाया जाता है.
हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये इसको क्यों मनाते हैं? बिकॉज दिस इज बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी है, यानी जिसे हम सिंपली गांधी जी कहते हैं, गांधी जी का बर्थडे है ये, इसलिए इस दिन को भी फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। गांधी जी को फादर ऑफ नेशन। रिलीजियस फेस्टिवल्स मतलब मजहबी त्यौहार। मजहबी त्यौहार। India is a land of many religions. There are Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, Buddhists, Parsis, and Jainas. People of all these religions have their special days which they celebrate. हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मजहब के लोग रहते हैं। यहाँ पे हिंदूज है, मुस्लिम्स है, सिख्स है, क्रिश्चियंस है, बुद्धिस्ट्स है, पारसीज है, जैनस है, यानी मुख्तलिफ मजहबों के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। और ये जो मुख्तलिफ मजहबों के लोग हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के त्यौहार मनाते हैं। हर मजहब के लोग अपने अपने त्यौहार अपने अपने वक्त पे मनाते हैं। फर्स्ट इज होली। होली क्या है? होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। इट इज सेलिब्रेटेड इन स्प्रिंग व्हेन फ्लावर्स स्टार्ट टू ब्लूम। ऑन होली पीपल पुट गुलाल और colored powder and sprinkle colored water on each other from पिचकारीज। होली अक्सर हिंदूज लोग मनाते हैं। जो हिंदू रिलीजस के लोग हैं वो होली का फेस्टिवल मनाते हैं। होली के फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ कलर्स कहते हैं, यानी रंगों का त्यौहार। इसमें ये जो त्यौहार है ये स्प्रिंग सीजन में मनाया जाता है, जब फूल खिलने लगते हैं तब इस त्यौहार को मनाया जाता है। होली पे क्या होता है, जो लोग होते हैं वो जो गुलाल होता है, यानी कि जो कलर होता है, पाउडर होता है कलर का, वो एक दूसरे पे लगाते हैं, एक दूसरे के फेस पे, एक दूसरे के कपड़ों पे उसको लगाते हैं, या फिर वो कलर वाटर भी इस्तेमाल करते हैं, पिचकारी के थ्रू उसको एक दूसरे पे लगाते हैं। होली पे जो लोग हैं वो एक दूसरे पे रंग लगाते हैं। इस तरह से होली को मनाया जाता है। सेकंड जो रिलीजियस फेस्टिवल है उसमें है दिवाली। दिवाली इज called the festival of lights. It celebrates the victory of God over evil. People light their houses with diyas and candles to welcome Lakshmi, the goddess of wealth. दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है। इस दिन को इसलिए मनाते हैं कि ये मानते हैं कि ये बुराई पे अच्छाई की जीत। इस दिन को बुराई पे अच्छाई के जीत के तौर पे मनाया जाता है। लोग अपने घरों को सजाते हैं, दिए या कैंडल्स, शमा या जो दिए होते हैं उनके थ्रू घरों को सजाया जाता है। उनका मानना है कि हम जो गॉडेस ऑफ वेल्थ, जो दौलत की देवी होती हैं, उसका वेलकम करने के लिए वो कैंडल से अपने घर को सजाते हैं। ऑन दिस डे पीपल डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स एंड गिफ्ट्स, विजिट ईच अदर एंड बर्न क्रैकर्स। इस दिन लोग मिठाइयाँ बांटते हैं और गिफ्ट्स बांटते हैं, और क्या करते हैं, पिचकारियाँ यानी पटाखे वगैरह भी जलाते हैं। ईद। ईद इज़ एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। ईद मुसलमानों का खास दिन है, खास त्यौहार होता है। पीपल फास्ट फॉर ए मंथ बिफोर दिस डे। इस ईद के दिन से पहले जो मुस्लिम लोग होते हैं वो पूरे महीने रोज़े रखते हैं, पूरे महीने वो फास्टिंग करते हैं, रोज़े रखते हैं, और रोज़े रखने के बाद जो लास्ट डे होता है उसमें ईद मनाते हैं। दिस होली मंथ ऑफ फास्टिंग इज़ कॉल्ड रमज़ान। जिस महीने में वो रोज़े रखते हैं उस महीने को रमज़ान कहते हैं, माह रमज़ान कहते हैं। पीपल ब्रेक देयर फास्ट व्हेन दे सी द न्यू मून। जब उन्हें चांद नज़र आता है, नया चांद नज़र आता है, तब वो अपने रोज़े खोलते हैं। People offer prayers at the mosque. Special food is cooked and offered to visitors. People greet each other with ईद मुबारक। ईद के दिन पे सब लोग मस्जिद में जाके इबादत करते हैं। ये अच्छा खाना बनाया जाता है और सब लोग एक दूसरे को ईद मुबारक भी देते हैं। गुरुपुरब। गुरुपुरब इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ 10 सिख गुरुज। जो गुरुपुरब है ये सिख मज़हब में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। जो सिख्स है वो इस फेस्टिवल को मनाते हैं। इसे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये 10 गुरुओं के बर्थडे के तौर पे इस दिन को मनाया जाता है।
They decorate their houses with lights. People go to gurdwaras and offer prayers and services. इस दिन जो लोग हैं वो अपने घरों को सजाते हैं और गुरुद्वारा जाके वहाँ एक तो इबादत करते हैं, प्रेयर करते हैं और वहाँ पे फिर सर्विस भी करते हैं, यानी खाना वगैरह भी जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, मुसाफिर होते हैं, उन्हें खाना सर्व करते हैं। क्रिसमस Christmas is celebrated on 25th December every year to mark the birth of Jesus Christ. क्रिसमस क्रिश्चियंस मनाते हैं, जो क्रिश्चियंस मज़हब के लोग हैं वो क्रिसमस का फेस्टिवल मनाते हैं। ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जीसस क्रिस्ट का बर्थडे है। जीसस क्रिस्ट के बर्थडे के तौर पर क्रिसमस को मनाया जाता है। ऑन क्रिसमस ईव पीपल अटेंड द क्रिसमस मास एट द चर्च। इस त्योहार पे लोग क्रिसमस मास को अटेंड करते हैं और वो क्या करते हैं, दे डेकोरेट द क्रिसमस ट्री। चिल्ड्रन बिलीव दैट सेंटा क्लॉज कम्स ऑन क्रिसमस ईव एंड गिव प्रेजेंट्स टू देम। इस दिन वो क्रिसमस ट्री को भी सजाते हैं, यानी कि ऐसा ट्री जो आपने ऑलरेडी देखा होगा, ऐसा ट्री होता है क्रिसमस ट्री, उसको भी सजाते हैं, अपने घरों को भी सजाते हैं। इस दिन जीसस क्रिस्ट का बर्थडे है, तो इस फेस्टिवल को वो इस तरह से मनाते हैं, अपने घरों को और इस ट्री को सजा के मनाया जाता है। जो बच्चे होते हैं उन्हें वो ये बिलीव करते हैं कि सेंटा क्लॉज आके उन्हें गिफ्ट दे देगा। थर्ड टाइप ऑफ फेस्टिवल इज हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल मीन्स फसल कटाई का फेस्टिवल। ए हार्वेस्ट फेस्टिवल इज एन एनुअल सेलिब्रेशन विच ऑकर्स अराउंड द टाइम ऑफ द मेन हार्वेस्ट ऑफ ए गिवन रीजन। किसी इलाके में जब फसल कटाई का वक्त आता है तो उस टाइम पे ये हार्वेस्ट फेस्टिवल्स को मनाया जाता है। मनी हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। हिंदुस्तान में भी बहुत से फसल कटाई के त्यौहार मनाए जाते हैं। सबसे पहला है पोंगल। पीपल फ्रॉम तमिलनाडु सेलिब्रेट पोंगल। राइस इज कुक्ड इन मिल्क इन दिस डे। जो पोंगल है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। इस दिन लोग क्या करते हैं, वो दूध में चावल उबालते हैं और एक खास तरह का डिश बनाते हैं। इस तरह से वो पोंगल को मनाते हैं। ओनम। पीपल फ्रॉम केरला सेलिब्रेट ओनम। जो केरला के लोग हैं वो ओनम फेस्टिवल मनाते हैं। ओनम इज द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। ये फूलों का फेस्टिवल है, फूलों का त्यौहार है। किंग महाबली इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। पीपल डेकोरेट एलिफेंट्स एंड टेक आउट प्रोसेशंस। एक्साइटिंग स्नैक बोट रेसेस एंड आर हेल्ड। इस दिन पे जो उनका किंग था महाबली, पुराने ज़माने में उनका एक किंग होता था महाबली, ये लोग इस दिन पे उसकी इबादत करते हैं, उसको वर्शिप करते हैं। हाथियों को सजाया जाता है और एक ख़ास किस्म की बोट रेस भी की जाती हैं। इस दिन ये बोट रेस रखते हैं और जो उस बोट रेस में जीतता है उसको इनाम दिया जाता है, वो पूरे साल का विनर कहलाता है। ओनम फेस्टिवल इन शॉर्ट केरला में मनाया जाता है। ये फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स के तौर पे मनाया जाता है। बिहू। पीपल फ्रॉम आसाम सेलिब्रेट बिहू। पीपल सेलिब्रेटेड दिस फेस्टिवल एट 3 डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। आसाम के लोग बिहू फेस्टिवल मनाते हैं। इस फेस्टिवल को वो 3 बार मनाते हैं। साल में 3 बार बिहू का फेस्टिवल मनाते हैं, विंटर में, स्प्रिंग में और ऑटम में, यानी सर्दियों के मौसम में भी, स्प्रिंग में भी। और अपने नोट्स तो कलेक्ट की होंगी स्कूल से, बाकी जो एक्सरसाइज है वो आपके नोट्स पे दी हुई है। अब वहाँ से इन क्वेश्चंस को देखकर अपनी नोटबुक पे उतार लेना है आपको और फिर लर्न करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।